नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत के महान व्यक्तियों पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्षत्रियों में आक्रोश। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से है, जहां उरई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा देश के शूरवीरों को अपमानित करने वाले बयान से क्षत्रिय समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी मामले को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा सेंगर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, जोगेंद्र सिंह राठौर, जय सिंह यादवेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संध्या सिंह चौहान, भोले जादौन, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कपिल चौहान, राम बली चौहान, अमित सेंगर, अंशुमान सेंगर सहित आदि क्षत्रिय समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए बताया कि भारत के सर्वोच्च एवं सम्माननीय सदन में बैठे गरिमापूर्ण एवं वैधानिक पद पर रहते हुए भारत की विरासत व इतिहास को कलंकित करते हुए भारत के महान व्यक्तित्व पर अशोभित व अमर्यादित बयान देना एक वैधानिक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के वैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन द्वारा श्री राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित बयान का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव में उन्हें उनके पद से हटाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल में डालने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, जिससे आगे इस प्रकार की दुर्भावना को समाप्त करने किया जा सके। मनीष सिंह जादौन की रिपोर्ट। इस तरह का मामला है कि जो सपा के सांसद हैं, जिसको राज्यसभा सांसद, ऐसे सांसद जिन्होंने रामजी लाल सुमन ने हमारे माननीय गौरव, हमारे देश के गौरव, जिन्होंने कि अपने खून का एक एक तिल से इस देश को सींचा है, ऐसे हमारे पूर्वज राणा सांगा जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा कि ये तो दोगले हैं, या इनका जो है इस तरह का बहुत ही गंदा भाषण उन्होंने दिया है। तो वो क्या जाने इस संस्कृति को कि जिनकी संस्कृति से हम लोगों ने जो है उनकी जी रहे हो। हम पूर्वजों के लिए इस तरह का भाषण नहीं सुन पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों की इस तरह की बात होगी तो हम क्षत्रियाँ उनका जीभ को निकाल के बाहर कर देंगे, सर कलम कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए तो उन्हें राष्ट्रद्रोह की रासुका लगानी चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे लोगों को कैसे संसद में बैठ कर इस तरह की भाषा बोलने की इजाज़त मिली? उनका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जिंदा रहने का या इस तरह की बात रखने का। अच्छा नहीं कह सकते। हमारे देश के इतने अच्छे जो है, हमारे जो राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने कई ऐसे युद्ध जीते हैं कि जो इतिहास में के पन्नों में लिखे हुए हैं, हम लोगों के जीवन में हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। ऐसे गौरव उनके लिए इस तरह के अपशब्द से हम लोग बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, शांत भी नहीं बैठेंगे अगर उनको सज़ा नहीं दी गई, या वो जो है उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, रासुकाएं लगवाई जाए, देशद्रोह की रासुका लगवाई जाए। इतनी अभद्र टिप्पणी की। साले सुमन को ये पता नहीं है, वो बाबरनामा पढ़ के आया था और बोल रहा था बाबरनामा पढ़ के कि ये गद्दार हैं देश के, जो देश के वीर सपूत जिन्होंने देश को सींचा है, देश का मान सम्मान आज पहचान हमारे देश की हमारे राणा जी जो होती है। और दूसरा वो बोल रहा था कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बुलाया। इब्राहिम लोधी को उन्होंने 1570 में हराया, 1578 में हराया। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी राणा सांगा को कि बाबरनामा पढ़े। बाबरनामा में सिर्फ बाबर की तारीफ लिखी जाएगी, ना कि क्षत्रियों के इतिहास उसे जानकारी होनी चाहिए। अगर उस इतिहास की जानकारी नहीं है तो ये सपा सांसद, अभी तो क्षत्रियों ने सिर्फ शुरुआत की है, ऐसा अंत होगा उसका कि आने वाले समय में उसकी नस्लें याद रखेंगी कि क्षत्रियों के खिलाफ जो बोलेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जय जय महाराणा प्रताप। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।